Hello guys, hi, hello, welcome, namaste and welcome to another video, another pick a card and welcome to my channel Star Venus. So today's video is आज का pick a card का topic will be आपके person से messages, okay, him or her. आपके पार्टनर से मैसेजेस, आपके लवर से मैसेजेस, चाहे आपका लव सिचुएशन जो भी चल रहा होगा करेंटली, ओके, आप साथ में हैं या नहीं हैं, उनका इंतज़ार है आपको इंतज़ार है उनका, तो आप दोनों के बीच में कोई भी सिचुएशन चल रहा है, तो अगर आप जानना चाहते हैं तो कि उनके दिल में क्या है और वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, ट्रूली उनके इंटेंशंस क्या है, या फिर अगर सेपरेटेड है या फिर आप थोड़ा सा कम्युनिकेशन में डिफरेंस है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो ट्रूली वो क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, ओके, आपके रिलेशनशिप में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड इन टुडेस वीडियो. सो यू हैव 3 ऑप्शंस हियर एज यूजुअल एंड रीडिंग के एंड में मैं कुछ हैंडमेड कार्ड्स भी निकालूंगी. सो विल लुक इनटू दैट. तब तक लेट्स सी आपके ऑप्शंस ये हैं, इनके ऊपर भी मैसेजेस है. सो देखिए कि कौन सा मैसेज आपको अट्रैक्ट कर रहा है, कौन सा कलर आपको अट्रैक्ट कर रहा है, कौन सा वाइब या फिर किसका ज़्यादा जो एनर्जी है आपसे मैच हो रहा है. ओके, तो उस कार्ड को चूज़ कर लीजिए. चूज़ करने के बाद जैसे आपको पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अपने टाइम स्टैम्प्स पे क्लिक कीजिए एंड आपका रीडिंग फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा. सो इफ़ यू वांट अ क्लोज़अप, मैं आपको एक क्लोज़अप दे देती हूँ इन कार्ड्स का. तो फर्स्ट मैसेज है, यू आर नॉट माई लव, यू आर माई लाइफ. ओके, तो ये फर्स्ट कार्ड के फर्स्ट पाइल का एनर्जी है, यू आर नॉट माई लव, यू आर माई लाइफ. तो देख लीजिए. और सेकेंड पाइल वालों के लिए जो मैसेज है, यू लुक सुपर क्यूट व्हेन यू स्माइल. सो या फिर कलर या फिर वर्ड्स जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, देख लीजिए. अपनी इंट्यूशन को ज़्यादा ट्रस्ट करना. ओके, एंड थर्ड ऑप्शन वालों के लिए मैसेज है, बी माई वैलेंटाइन विद दिस क्यूट लिटिल हार्ट्स. सो ये हैं आपके पाइल्स एंड ऑप्शंस. आप अभी वीडियो को पॉज करके चूज़ कर सकते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस रीडिंग. सो हेलो ग्रुप नंबर वंस जिन्होंने भी ये वाला फर्स्ट कार्ड चूज़ किया है, यू आर नॉट माई लव, यू आर माई लाइफ. लेट्स सी कि आपके पर्सन की तरफ से आपको क्या मैसेजेस मिलते हैं. ओके, मतलब ये पर्सन क्या सिचुएशन में है एंड आपको ट्रूली क्या कहना चाहते हैं. प्लीज़ गिव मी अ सेकेंड. आई थिंक मेरा माइक ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट. आई एम सॉरी. सो पाइल वन वालों के लिए क्या मैसेजेस है, ये पर्सन क्या कहना चाहता है आपसे. ओके, जो भी सिचुएशन, जो भी रिलेशनशिप है आपका, अगर आपको जानना है कि क्या उनके ट्रू फीलिंग्स या फिर क्या मैसेज हो सकता है, हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स. ओके, और नेक्स्ट द वर्ल्ड, यस, और व्हील ऑफ फॉर्चून, वाओ, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड नेक्स्ट मैसेज है मैजिशियन, वो, और 3 ऑफ कप्स. सो दैट्स अमेजिंग ग्रुप नंबर 1. तो आपके ओरेकल कार्ड्स भी है, तो ये भी देख लेते हैं. योर फर्स्ट कार्ड हियर इज़ फॉग्ड इन, गो स्लो, टेक टाइम. नेक्स्ट कार्ड है आपका वाइज लीडर, यू आर अ बेकन फॉर अदर्स. और फाइनली यहाँ पे सॉलिट्यूड है, इन साइलेंस पीस प्रिवेल्स. ओके, दैट्स अमेजिंग. आई थिंक ग्रुप नंबर 1 ये पर्सन बहुत ही पैशनेट है आपके लिए. एंड जस्ट लाइक दिस, ये कार्ड में जो एनर्जी है, यू आर नॉट माई लव, यू आर माई लाइफ. तो इस पर्सन के लिए आप लिटरली अपना लाइफ है. मुझे लगता है ये बहुत ही कमिटेड पर्सन है, बहुत ज़्यादा लॉयल पर्सन है. एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू पाइल नंबर 1 यू मे बी इन अ हैप्पी टाइप रिलेशनशिप. आई थिंक आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है, आप अभी साथ है. आप इस पर्सन को
ऑलरेडी लाइक मैरिज आपकी हो गई होगी या फिर मैरिज तक आप कंटिन्यू करना चाहते हैं। मे बी इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप राइट नाउ, एंड आई थिंक ये पर्सन डेफिनेटली आपसे मैरिज चाहते हैं, ये कमिटमेंट चाहते हैं, ये बीच में छोड़ने वाले पर्सन नहीं हैं। 9 ऑफ वांड्स के साथ ये पर्सन जो है, कितना भी एफर्ट लगेगा, ये पर्सन ही विल मेक श्योर, ही और शी विल मेक श्योर कि आपके लिए कोई रास्ता निकले और आप सेटल हो जाएं साथ में। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये पर्सन आपको अपनी डेस्टिनी मानते हैं। यू हैव 3 मेजर अरकाना गाइस, दिस इज़ वंडरफुल। सी द मैजिशियन के साथ एंड 9 ऑफ वांड्स के साथ, चाहे कितने भी प्रॉब्लम्स आएँ, चाहे कितने भी प्रॉब्लम्स इस पर्सन को फेस करना पड़े, बिकॉज आई थिंक कि अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड नहीं हैं तो अगर आपके मैरिज में कमिटमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज यहाँ पे मुझे कमिटमेंट का ज़्यादा एनर्जी लग रहा है, तो ये पर्सन बहुत ही फियर्स है, बहुत ही पैशनेट है आपके इस रिलेशनशिप को लेके। तो कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी कहाँ से भी इशू आती है, तो वो कभी गिव अप नहीं करेंगे, वो आपके लिए स्टैंड लेंगे ये पर्सन। एंड ये आपको कहना चाहते हैं डीप इनसाइड, हमेशा कहना चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे कितनी भी डिफ़िकल्टीज़ आई आपके साथ देंगे ये पर्सन। ये कहना चाहते हैं कि शायद दैट आप इन पे ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हो, ओके, इन पे बहुत सारा ट्रस्ट कर सकते हो। एंड ये ऑल्सो आपके लिए चीज़ें जो हैं मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ये चीज़ें मुमकिन करना चाहते हैं, पॉसिबल करना चाहते हैं, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना चाहते हैं। आपके लाइफ, मुझे लगता है कि आपके साथ इनको न्यू बिगिनिंग लाइफ में चाहिए, आपके साथ लाइफ शेयर करना चाहते हैं। एंड आई थिंक वो करके रहेंगे। एंड आई थिंक ये ऐसे पर्सन हैं जो आपके साथ सेटल होने के लिए जो भी क्राइटेरियाज पूरी करनी है, ओके, मतलब आपके पेरेंट्स को या फिर जो भी क्राइटेरियंस आपको चाहिए, तो वर्क रिलेटेड हो, जॉब रिलेटेड हो, आपके स्टैंडर्ड्स जो भी हो, उन स्टैंडर्ड्स को मैच करने की कोशिश ये पर्सन करते हैं। एंड आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो वेरी लाइक एज आई टोल्ड यू कमिटेड पर्सन, बट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ओके, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं एक बार कमिट करते हैं तो। आई थिंक इनको कभी आप डाउट भी नहीं कर सकते। दिस इज़ अ वेरी ऑल्सो, इनका लीडरशिप, इनका ये बहुत ही वर्कहॉलिक हो सकते हैं। आई थिंक बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक हो सकते हैं। ये जेमिनी हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, सजिटेरियस हो सकते हैं, लियो और कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, बट ज़्यादा कैप्रिकॉर्न और सजिटेरियस की मुझे एनर्जी आ रही है। ऑल्सो जेमिनी, ओके, सो यू मे बी अ वाटर साइन। सो 3 ऑफ कप्स के साथ दे वॉन्ट अ हैप्पी लाइफ विथ यू। ये आपके फ्रेंड्स, इनको आप शायद फ्रेंड्स के टाइम से जानते हैं, मे बी आप दोनों पहले फ्रेंड्स की तरह मिले थे, तो आपका बाद में रिलेशनशिप जो है ऐसे स्ट्रॉन्ग बना, बट आई थिंक यू टू फिट टुगेदर सो मच। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ ये डेफिनेटली आपको अपनी डेस्टिनी मानते हैं, अपना अदर हाफ मानते हैं ये पर्सन। तो सॉलिट्यूड के साथ आई डोंट नो, मे बी आप लोगों को अभी करंटली थोड़ा सा मे बी वो पर्सन साइलेंट है कुछ लोगों के लिए। अभी जो है वो पर्सन साइलेंट है, तो शायद आप जानना चाहते हैं कि क्यों है। तो मे बी उनके प्रॉब्लम लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, बट आई एम सीइंग कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो टाइम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो सॉल्व करना चाहते हैं प्रॉब्लम्स। मुझे लगता है आप लोगों का जो भी सिनेरियो सिचुएशन है वो थोड़ा सा बेटर है, आई मीन नॉट सो वर्स, बट थोड़ा सा छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, छोटा सा कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, बट वो उसको भी रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है ये पर्सन, ओके, या फिर कर रही है। वाई इज़ इट ऑलवेज यही आता है मुझे, ओके, तो शायद अभी ऐसा है तो आप वेट कर रहे हैं, बट नहीं, ये पर्सन वापस से आपको कम्युनिकेट करेंगे गाइस वेरी सून विद द मैजिशियन। दे विल अप्रोच यू एंड वाइज लीडर, दे आर द लीडर एंड दिस इज़ टेलिंग मी कि उनके तरफ से आपको अप्रोच मिलेगा, ओके, चाहे गर्ल या मेल या फीमेल हो, वो पर्सन आपको आई थिंक अप्रोच करेंगे इफ़ यू आर वेटिंग, बिकॉज़ वो लीड लेते हैं हमेशा, वो लीड लेने से डरते नहीं हैं, बिकॉज़ वो आपको अपना मानते हैं एंड आपके सामने वो वल्नरेबल रहने से डरते नहीं हैं। तो फॉग्ड इन, गो स्लो, टेक टाइम।
तो ये शायद उनका एनर्जी है करंटली जो है, वो चीज़ें पहले रिज़ॉल्व एक के बाद एक रिज़ॉल्व करना चाहते हैं जो भी चल रहा हो। ऑल्सो अगर आप दोनों के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है आपके और आपके पार्टनर का, तो भी दिस इज़ द टाइप ऑफ पर्सन जो हर एक सिचुएशन में एक कंप्लीशन, एक फुलफिलमेंट चाहते हैं विद द वर्ल्ड। ओके, सो दैट इज़ वाई चाहे ये चीज़ें स्लोली चले आगे बढ़े, बट ये दिस पर्सन वांट्स एवरीथिंग परफेक्ट। सो आई थिंक वो उस परफेक्शन के लिए थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। कोई भी सिनारियो में, मे बी आपकी शादी आप कुछ शादी की जल्दी है, बट ये पर्सन थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। दैट इज़ बिकॉज वन थिंग इज़ यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग इट्स ऑलरेडी हैपनिंग, तो टाइमिंग पे होगा, बट करंटली कुछ चीज़ें और है सबकॉन्शियसली जो आप दोनों को फेस करनी है या फिर सॉल्व करनी है। तो आपके लिए हैंड मैसेजेस निकालती हूँ गाइस। कुछ लोगों के लिए आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है शायद। ओके, सो दैट इज़ वाई देर इज़ अ शिप हियर, सो दैट इज़ वाई देर सम मिलने में दिक्कत हो रही है, तो शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स ऐसे हो रही। ओके, कुछ एक कार्ड गिर गया था। आई एम वर्किंग हार्ड फॉर अ फ्यूचर। ओह माई गॉड, सो कनेक्टेड। आई वॉज टेलिंग यू, ये पर्सन बहुत ही हार्ड वर्किंग है एंड हार्ड वर्क करके ये आप दोनों के लिए चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, रियलिटी में बदलना चाहते हैं ये पर्सन। स्पेशली अगर ये मेल है तो लाइक आई टोल्ड यू, ये आप दोनों के बेटर फ्यूचर के लिए आई एम नथिंग विदाउट यू। ओ माई गॉड, ये पर्सन ट्रूली ट्रूली लवेबल है गाइस। जस्ट लाइक दिस टाइटल, ये टाइटल भी वही है। इट्स टाइटल इज़ ऑल्सो सेइंग कि माई लाइफ, यू आर माई लाइफ, लिटरली सेम चीज़ है। Wherever you are, I truly hope you are the happiest. So yes, as I told you guys, कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वगैरह हो सकता है, तो शायद आप दोनों को बार बार मिलने में भी दिक्कत हो रही हो, तो वो आपको मिस कर रहे हैं शायद, एंड आप होप कर रहे हैं कि आप सही लाइक ट्रूली हैप्पी हैं। ओके, तो 1 or 2 more messages will take. सो ग्रुप 1 वाले के पर्सन और क्या कहना चाहते हैं प्लीज़। ओके, माई डेस्टिनी इज़ यू। डैम, दिस इज़ सो कनेक्टेड। लेट्स, आई वाज टेलिंग यू, ये आपको अपनी डेस्टिनी मानते हैं। एक और भी यहीं पे है, आई विल बी बैक सून। वाओ, दिस इज़ योर लास्ट मैसेज गाइज, एंड ये दिस पर्सन विल बी बैक सून। अगर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस का कोई प्रॉब्लम है या फिर थोड़ा टेम्प्ररीली कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो ये डेफिनेटली डेलिबरेटली आपके साथ वापस होंगे। ओके, सो I'm sorry. So that was your message, group number 1. I hope it resonated. I hope कि आपको messages दिया होगा. So if you like this video, like, share, subscribe. I'll see you again in your next reading. Thank you so much for being here. Take care of yourself, guys, and make sure to subscribe. I'll see you again. Bye bye. ओ माय गॉड, ये सारे सेटल करने में ही टाइम निकल जा रहा है। ओके, सो हेलो ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी ये वाला येलो कलर का कार्ड चूज़ किया है, आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आपके पर्सन क्या फ़ील कर रहे हैं। ओके, आपके लवर क्या फ़ील कर रहे हैं, आपके पार्टनर क्या फ़ील कर रहे हैं, इनके फीलिंग्स क्या है, क्या आपको कहना चाहते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग, दिस कुड बी एनी सिचुएशन, आप लोगों का कोई भी सिचुएशन हो, अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है तो लेट्स होप कि आपको उनका मैसेज मिले। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपका रीडिंग। तो स्टार्ट होता है 3 ऑफ स्वर्ड्स के साथ। ओके, और दिस वन, दैट्स ब्यूटीफुल। एंड नेक्स्ट हमारे पास है 2 ऑफ wands, वेरी ब्यूटीफुल। और नेक्स्ट आपका कार्ड है नाइट ऑफ कप्स,
ला। नेक्स्ट आपका कार्ड एम्परर, 10 ऑफ कप्स। ओके, सो आपके ओरेकल कार्ड्स भी है। आंसरिंग द कॉल, द टाइम इज़ नाउ। ओके, और far away places, get ready for new horizons. Yes, and fellow travelers, support is all around you. Okay guys, these are your messages, and I have some handwritten notes and handwritten messages as I told you earlier. तो जल्दी जल्दी ये रीडिंग करने के बाद ये messages भी निकालेंगी, तो please wait until the end. Okay, and let's start. So 3 words है यहाँ पे, तो मे बी आप दोनों के बीच में कोई ना कोई झगड़ा तो चल रहा होगा डेफिनेटली, या फिर आप दोनों अभी करेंटली सेपरेटेड हैं, तो मे बी आप वेट कर रहे हैं इस पर्सन का, मे बी आप अभी भी इस पर्सन को प्यार करते हैं कुछ लोग जो हैं। तो 2 ऑफ वांड्स के साथ आई फील कि आप वेट कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये पर्सन वापस आने वाले हैं गाइस, राइट अवे, सीधी बात, नो बकवास, बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ कप्स भी हैं। तो वी आर स्टार्टिंग विथ 3 वर्ड्स, एंड जो भी पेन हुआ, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, जो भी दूरियाँ हुई, बिकॉज यहाँ पे फॉर अवे प्लेसेस भी हैं, तो डेफिनेटली कोई तो दूरी है। ओके, आप दोनों के बीच में डेफिनेटली इन पाइल वालों के लिए, इस पाइल वालों के लिए दूरी डेफिनेटली है। ऑल्सो कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, तो उस वजह से आप बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहे हैं। तो ये पर्सन लियो हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज ज़्यादा है, एंड ऑल्सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप दोनों की एनर्जी हो सकती है। ओके, आंसरिंग द कॉल, इसके साथ तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ये लॉन्ग डिस्टेंस का है, तो आप दोनों ज़्यादातर बातें फ़ोन पे करते हैं, ज़्यादातर मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं होती, तो ज़्यादा बातें ऐसे होती है फ़ोन पे। बट आई थिंक आंसर द कॉल राइट नाउ, मे बी दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू कॉल यू फॉर सो लॉन्ग, या और आप है कि मे बी इस हर्ट जो भी 3 वर्ड्स का सिचुएशन हुआ उसको लेके आप बहुत ही ज़्यादा हर्ट है, तो वापस से उनको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। मे बी आपने उनको ब्लॉक किया, या फिर शायद उन्होंने अभी करेंटली आपको ब्लॉक भी किया होगा कुछ लोग। ओके, सम ऑफ़ यू लाइक दिस, सम ऑफ़ यू लाइक दैट, जो भी आपका सिनारियो है। बट वन थिंग इज़ दैट ये पर्सन उनका व्यू जो चेंज करेंगे, अगर उन्होंने ब्लॉक किया तो बाद में जाके चीज़ें पॉजिटिव बनेगी। आई एम सीइंग विद द 10 ऑफ कप्स, विद द एम्परर, विद द नाइट ऑफ कप्स, ये बाद में जाके सोचेंगे उसके बारे में, वापस से सोचेंगे, अनब्लॉक करेंगे विद द सन हियर। ओके, ये अपना डोर खोल रही है, एंड यस आई थिंक दिस इज़ देम। ओके, ये पर्सन है, ये अभी रियलाइज़ कर चुका है ये पर्सन, या फिर कर चुकी है, या फिर आपको अनब्लॉक कर रही हैं, जस्ट लाइक दिस लेडी। ओके, तो अगर आप उनका वेट कर रहे हैं, इतने दिन से हर्ट थे, तो इट कुड मीन कि वो अभी आपके बारे में सोचना स्टार्ट कर चुके हैं आई थिंक वापस से। तो अगर आप भी अप्रोच करोगे या फिर वो भी अप्रोच करेंगे डेफिनेटली बहुत जल्दी, बट आप भी करोगे तो आई थिंक बहुत लाइक ईज़िली कम्युनिकेट कर पाएंगे। आई थिंक पहले अगर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे बिकॉज़ फ़ोन हर जगह से ब्लॉक था, या फिर फ़ोन नहीं लिफ्ट कर रहे थे, कॉल नहीं लिफ्ट कर रहे थे, मैसेजेस रिप्लाई नहीं कर रहे थे, ऐसा कुछ था, तो दीज डेज़ आई थिंक विद द 2 वर्ड्स वो कंसिडर कर रहे हैं। शायद कभी कभी अनब्लॉक करके भी आपको बिना पता चले अनब्लॉक कर भी देते हैं। तो ऐसा कुछ सिनारियो है फ़ोन को लेके, इंटरनेट को लेके, कम्युनिकेशन को लेके हैं। बट ये पर्सन डेफिनेटली बहुत जल्दी वापस आएंगे गाइस विद द नाइट ऑफ कप्स। एंड एम्परर के साथ आई थिंक ये इनके एक्शंस का जो भी एक्शंस थे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। ओके, जो भी उनकी तरफ से प्रॉब्लम्स हुई, जो भी उस पर्सन की तरफ से प्रॉब्लम हुई, जो भी उस पर्सन ने किया, उसके लिए ये डेफिनेटली पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हैं। अगर चाहते हो तो ये माफ़ी भी मांगेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज़ विद द एम्परर दिस इज़ अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। ओके, एंड आई थिंक 10 ऑफ कप्स इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ये आपके साथ दे वांट टू कम बैक टू यू। प्रॉब्ली आजकल जो सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा 2 ऑफ वांड्स के साथ, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जो सारी सिचुएशंस बीती हैं, गुजरी हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं कि कैसे अप्रोच करें, कैसे कॉल करें, कैसे माफ़ी मांगे, कैसे आएँ आपके लाइफ में। तो
या मे बी कुछ लोग जो हैं आपके बच्चे हैं, आप लोग मैरिड हैं, ओके, मैरिज होने के बाद ये प्रॉब्लम अराइज हुई है, ऐसा भी हो सकता है। बट यू हैव द सन हियर, वेरी सून आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स इस पर्सन की तरफ से मिलेगा, वेरी सून कोई ना कोई गुड न्यूज़ इस पर्सन की तरफ से मिलेगा, ओके। सो 3 ऑफ वर्ड्स है तो कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, कोई किसी और का इंडल्जेंस हो सकता है, किसी और का मैनिपुलेशन हो सकता है इस पर्सन का। तो शायद आजकल ये रियलाइज़ कर रहे हैं, वापस से क्लियरली देख पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे फेलो ट्रैवलर्स है, सपोर्ट इज़ ऑल अराउंड यू, बट इट्स फेलो ट्रैवलर्स के साथ मुझे लग रहा है कि कुछ और लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, ओके। तो उनकी वजह से प्रॉब्लम अराइज हुई होगी, बट ये आजकल रियलाइज़ कर रहे हैं, ओके। सो दैट इज़ व्हाट आई फील। तो आपके लिए हैंडमेड मैसेजेस यहाँ पे देख लेते हैं, हैंडमेड मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 2s। तो क्या कहना चाहते हैं ये पर्सन, क्या मैसेज देना चाहते हैं ग्रुप नंबर 2s को? ओके, दिस इज़ फ्लाइंग अवे, गिव मी अ चांस प्लीज़, ओ माय गॉड, सो कनेक्टेड। ग्रुप नंबर 1s के लिए भी सारे मैसेजेस बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे। सो गिव मी अ चांस प्लीज़, ये पर्सन डेफिनेटली आपसे चांस मांग रहे हैं। अगर आप इनको अनब्लॉक करके रखे हैं तो, अगर आप चाहते हो तो ब्लॉक ब्लॉक करके रखे हैं तो अनब्लॉक करके देखिए, अगर आप चाहते हो। सी इफ़ यू डू नॉट वांट देम, अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैं इस पर्सन को नहीं चाहता हूँ, नहीं चाहती हूँ, इट्स अप टू यू गाइज। जो लोग ट्रूली आंसर्स चाह रहे हैं उनके लिए हैं, अगर आप इनको चाहते नहीं हैं तो आपके लिए नहीं है, ओके। सो ये आपसे चांस डेफिनेटली चाहते हैं, बाकी डिसीजन आप पे है, आप इनको चांस देना चाहते हो या नहीं चाहते हो। ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ वापस से कंसिडर कर रहे हैं अपना फ्यूचर। तो हमारे पास, ओके, आई वॉज नॉट इन माई सेन माइंड व्हेन आई हर्ट यू। अब ओके, ये कह रहे हैं कि डेफिनेटली इनको रिग्रेट है, रियलाइजेशन है कि पास में इन्होंने जो हर्ट किया आपको वो उनकी गलती थी, एंड बस अपने आप को कोस रहे हैं उसके लिए। सो ग्रुप नंबर 2s के लिए क्या और मैसेज हो सकती है? वाओ, लेट्स स्टार्ट अ न्यू अगेन, हेलो, यस, ओ माय गॉड, वेरी मच कनेक्टेड सारे के सारे, मतलब न्यू बिगिनिंग चाहते हैं ये। और 2 मैसेजेस, आई थिंक 1-2 मैसेजेस निकालेंगे, 2 या 3 आपके लिए। ये पर्सन क्या चाहते हैं, क्या और मैसेजेस है, क्या और मैसेजेस है, प्लीज़ बताएं, क्या और मैसेजेस है? स्टार्स में फेड someday but true love doesn't. Okay, this is interesting, right? Stars may fade but true love doesn't. तो मे बी दिस पर्सन, ये आपका ट्रू वैल्यू, आप दोनों का आपका ट्रू वैल्यू उनके लाइफ में क्या है, आप उनके लिए क्या है, ओके, उसका रियलाइजेशन इनको अभी धीरे धीरे हो रहा है। इस ट्रू लव का फीलिंग इनको आजकल पता चल रही है। आई थिंक ये रियलाइज़ डेफिनेटली कर रहे हैं, एंड डे बाय डे ये डीप लव में जा रहे हैं। आई थिंक जब तक आप इनके पीछे भागते थे ये इतना केयर नहीं करते थे, बट व्हेन यू स्टार्टेड बैकिंग ऑफ मे बी, तो देन ये और भी ज़्यादा अटैच होने लगे आपसे, तो ऐसा कुछ लग रहा है, ओके। तो इफ़ यू वांट टू सी, इनको स्प्रेड कर देती हूँ, yeah, and maybe some other message, I can do anything with your support. या तो करेंटली जो है ये पर्सन आपसे सपोर्ट चाहते हैं गाइस, ओके। सो आई थिंक दिस इज़ योर मैसेजेस। यहाँ पे आपका कार्ड में जो मैसेज है, यू लुक सुपर क्यूट व्हेन यू स्माइल। सो आपकी स्माइल शायद वो पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, एंड बिकॉज आपने ये येलो कलर का कार्ड चूज़ किया है, येलो मीन्स हैप्पीनेस, येलो मीन्स सनराइज, येलो मीन्स सन, जस्ट लाइक दिस सन एंड सन, इट्स मैचिंग, सो मच कनेक्टेड। तो आप डेफिनेटली कोई गुड न्यूज़ अगर चाहते हो तो इस पर्सन से एक्सपेक्ट कर सकते हो, इनमें बदलाव आएगा, चेंज आएगा। ऑल राइट, सो दिस इज़ योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2। आई होप दिस वॉज resonated, I hope it made some sense, and okay, तो मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, लाइक शेयर सब्सक्राइब, I'll see you again, bye bye।
ओके, ग्रुप नंबर थ्रीज। सो ग्रुप नंबर थ्रीज जिन्होंने भी ये वाला कार्ड चूज़ किया है, विच सेज बी माई वैलेंटाइन। सो बी माई वैलेंटाइन वाला कार्ड चूज़ किया है, तो लेट्स सी व्हाट इज़ योर रीडिंग गोइंग टू बी। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं। सो दिस इज़ योर फर्स्ट मैसेज प्रॉब्ली, बी माई वैलेंटाइन। वो कहते हैं कि बी माई वैलेंटाइन। ओके, तो ये आपका कार्ड है, तो लेट्स सी व्हाट आर योर मैसेजेस। जो भी आपका सिचुएशन है, जो भी उनके साथ आपका रिलेशनशिप है, जो भी चल रहा है करेंटली, आगे क्या अनफोल्ड हो सकता है, उनकी क्या फीलिंग्स हो सकती हैं। हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स। टेरो कार्ड से स्टार्ट करते हैं एज यूजुअल। सो ऑल्सो वी हैव 8 ऑफ स्वर्ड्स, एंड देन वी हैव 7 ऑफ कप्स, and then we have 3 of pentacles, and then we have a queen of wands, and then we have page of wands. Very good and beautiful. तो आपका oracle cards है grounding, go deep, explore your roots. All right. And next is a transformation, a fresh new way of living emerges. Fresh new way and voyage to the heart of the heart. Love flows through you and to you. That's beautiful to end. Okay, तो ये आपके कार्ड्स हैं, एंड एज आई वाज टेलिंग यू अर्लियर, हम ये हैंड रिटन नोट्स, हैंड रिटन मैसेजेस भी निकालेंगे विद इन अ शॉर्ट वाइल, सो स्टे ट्यून्ड। तो ये पर्सन, ग्रुप नंबर 3 वालों के पर्सन क्या कह रहे हैं। ओके, तो ये पर्सन हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, गाइस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एरीज। ओके, एरीज इज़ हियर, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, सारे साइंस हैं यहाँ पे। बट आई थिंक एरीज, लियो, सैजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है, एंड वर्गो भी है बहुत, ऑल्सो जेमिनाई भी है, एंड स्ट्रांगली जो है मुझे लग रहा है, जो इंट्यूटिवली लग रहा है वही बता रही हूँ। तो या जेमिनाई डेफिनेटली हैं, लिब्रा भी हो सकते हैं। ओके, आपके भी साइंस हो सकते हैं। तो विद 8 ऑफ स्वर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक ये पर्सन अभी आपसे दूर है, एंड आप जो हैं थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड हैं, आप एक रिस्ट्रिक्टेड प्लेस में हैं, आप उनका हेल्प चाहते हैं या फिर चाहती हैं। ओके, दिस इज़ अ लेडी, सो आई जस्ट, तो आप उनका हेल्प चाहते हैं कि वो आपको आके हेल्प करें अपनी सिचुएशन में, मे बी लाइक पेरेंट्स को मनाएं या फिर उनकी तरफ से जो भी होगा वो करें। तो मे बी आप उनका सपोर्ट चाहते हो, मुझे लग रहा है कि या फिर ये उनका भी एनर्जी हो सकता है, ये कहीं पे स्टक हो सकते हैं अभी करंटली, या फिर ये फाइनेंसेस में स्टक हो सकते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए, वो जॉब या फिर सेटल डाउन होने के लिए बहुत ज़्यादा ट्राई, या ग्राउंडिंग है यहाँ पे, ग्राउंडिंग मीनिंग स्टेबिलिटी, सेटलिंग डाउन। तो ये पर्सन जो है, आपके पर्सन में भी फाइनेंसेस में कहीं पे स्टक है, या फिर आप फाइनेंसेस के बारे में बहुत ज़्यादा वरीड है करेंटली इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बिकॉज अगर फाइनेंसेस स्टेबल नहीं हुए या फिर जॉब स्टेबिलिटी नहीं मिली लाइफ में, तो दोनों का रिलेशनशिप कैसा होगा, इस टाइप ऑफ वरी आपको शायद है। ओके, तो वो पर्सन भी वही फील कर रहे हैं। तो ये आपके लवर हो सकते हैं जिनके साथ आप शादी करना चाहते हैं। सम ऑफ यू, आई थिंक दे आर ऑल्सो मैरिड, आई थिंक वो पर्सन मैरिड भी हो सकते, आप इनको मैरिड भी हो सकते हैं, एंड मे बी बोथ ऑफ यू आप करेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंसेस में। तो मे बी देर इज़ सम काइंड ऑफ लैक ऑफ कम्युनिकेशन, मुझे लग रहा है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है थोड़ा सा। आप उनके वो उनके लाइफ में बिज़ी हैं, आप अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, दोनों ही एक डायरेक्शन में काम करना चाहते हैं, एक चीज़ के लिए काम करना चाहते हैं ताकि आप दोनों का फ्यूचर अच्छा हो। बट आई थिंक इसके बीच में, आप दोनों के बीच में वो अंडरस्टैंडिंग जो था वो थोड़ा कम होता जा रहा है, बिकॉज़ लाइफ पे फोकस जैसा ही आ गया। आप दोनों
शायद साथ में टाइम स्पेंड करना भूल रहे हैं, या फिर कम हो रहा है, मजबूरी हो गई है, कुछ और फोकस बढ़ गया है, तो साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर फ़ोन पे भी बात करते हैं तो खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे उस टाइप ऑफ एनर्जी आ रही है आप दोनों के बीच में। तो आप शायद ये जानना चाहते हैं कि इस पर्सन के ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा हर्ट है, अभी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, ओके। एंड आई थिंक कि वो उनको लाइफ में अभी बहुत सारे कुछ अचीव करनी है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनकी जो पूरी करनी है, उनके फैमिली की तरफ हो, उनके लाइफ की तरफ हो। तो ये कम्प्लीटली होपलेस या फिर बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हैं, आई कैन से। सो दैट इज़ वाई आई थिंक ये अपने हार्ट से थोड़ा सा टच उनका चला गया है। दे आर आउट ऑफ टच ऑफ देयर फीलिंग्स एंड इमोशंस, ओके। सो या आई थिंक ये पर्सन मे बी आप जहाँ पे काम करते थे, कुछ लोग वहाँ पे मिले थे इस पर्सन को, या फिर कॉलेज में मिले थे, ग्रेजुएशन में मिले थे, ओके। सो आई ऑल्सो थिंक कि अभी करेंटली जो है इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। सी वी ऑल्सो हैव ट्रांसफॉर्मेशन गाइस, डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन है, प्रॉब्लम्स चल रही है, बट ये प्रॉब्लम्स को वन बाय वन लॉजिकली स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हुए आपकी तरफ पहुंचना चाहते हैं। सी विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स वो वापस से आपके रिलेशनशिप में ये पर्सन वो स्पार्क लाना चाहते हैं, वापस से वो नयापन लाना चाहता है ये पर्सन, ऑलराइट। सो इसके लिए टाइम शायद लग सकता है। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज़ अबाउट स्टेबिलिटी, शी इज़ स्टेबल वुमेन, राइट। तो अभी जो है करेंटली इनको कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी है। जो ऑप्शंस इनके सामने हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन पे पहले वर्क करना है। अपने आप को जब स्टेबल करेंगे, अपने आप को फाइनेंसेस में या फिर लाइफ में सेटल करेंगे, तब आई थिंक वो कम्प्लीटली आपको डेडिकेट कर पाएंगे अपने दिल को। सी वॉइस टू द हार्ट, दिस इज़ ब्यूटिफुल। वो अपना दिल वापस से खोलने वाले हैं आप लोगों के लिए, ओके। सो दिस मीन्स कि लव फ्लोज थ्रू यू एंड टू यू, लव विल फ्लो टू यू गाइज। इनके तरफ से लव आपको डेफिनेटली फ्लो करेगा। एंड ओके, वील सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, हैंड रिटन मैसेजेस। ये करंटली या तो अपने जॉब के लिए या वर्क के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं एंड वेट कर रहे हैं गाइस। मुझे लगता है उनके लाइफ में भी कुछ बस वो बहुत ज़्यादा टायर्ड है, ओके, बहुत ज़्यादा टायर्ड है, हार्ड वर्क है। आई थिंक ऑफ यू एंड आई मिस यू एवरी डे। वो आपको डेफिनेटली मिस कर रहे हैं, ओके। दिस इज़ योर फर्स्ट मैसेज। तो आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं? ग्राउंडिंग इज़ ऑल्सो अबाउट हीलिंग गाइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक ये बहुत कम्प्लीटली डिस्टर्ब्ड है ये पर्सन, जैसे आप है वैसे ये पर्सन भी डिस्टर्ब्ड है। एंड अभी जो है हील कर रहे हैं। हीलिंग अनकॉन्शियसली होता है, कॉन्शियसली होने की ज़रूरत नहीं है, ओके। वन बाय वन जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी होती है, सारे ब्लॉकेजेस निकलते जाते हैं। सो यहाँ आई वुड टर्न बैक टू द टाइम टू मेक थिंग्स राइट। सो इस पर्सन से कोई भी गलती हुई हो, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो अब दोनों के बीच में, और इस पर्सन ने कुछ कहा हो आपको जो आपको बुरा लग गया, तो ये उसके लिए रिग्रेट करते हैं ये पर्सन। एंड वापस अगर टाइम को वापस से वापस किया जाए तो ये उसको ठीक करना चाहते हैं। जो भी हुआ एक चीज़ शायद अब दोनों को जो बुरा लगा वो हो सकता है, ओके। वी हैव लेट्स वॉक अंटिल द एंड ऑफ द वर्ल्ड। वाओ, दैट्स ब्यूटिफुल। आपके साथ ये दुनिया घूमना चाहते हैं शायद गाइस। See, with the transformation, a fresh new way of living emerges. It's saying कि एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके सिचुएशन में, एंड इट्स सेइंग कि अभी नहीं हुआ है, ये होगा। फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग स्टार्ट होगा, इमर्ज होगा आगे जाके। तो आपके इस रिलेशनशिप में भी आगे एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्टिंग डेफिनेटली होगी, ऑलराइट। तो हमारे पास दो और मैसेजेस है। फॉरगेट द पास्ट फॉर अ बेटर फ्यूचर।
या ये चाहते हैं कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, जो भी पास्ट में था, प्रॉब्लम्स थी, उनको ये भूलना चाहते हैं। अगर आप रिमेंबर करते हैं तो ये पर्सन, दे वांट यू टू फॉरगेट इट, ताकि आप कोई भी ब्लॉकेज के बिना साथ में ट्रूली मिल के रह सको। ट्रू लव टेक्स डेडिकेशन। या आई थिंक ये डेडिकेटेड है, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड डेफिनेटली है। तो स्टेप बाय स्टेप वर्क कर रहे हैं, दैट इज़ व्हाट आई फील। ओके, समटाइम्स इट्स बेटर टू मूव अवे। तो इससे मुझे ये एनर्जी आ रही है, क्योंकि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कंप्लीट करनी हैं, तो इनको एक्सप्लेन करने में कम्प्लीटली अच्छे से एक्सप्लेन शायद ये पर्सन नहीं कर पा रहा है। इट्स लाइक इम्पॉसिबल थिंग, बातों से कुछ चीज़ें होती नहीं हैं। सो ये पर्सन, इट्स लाइक टाइम के साथ सब कुछ सेटल हो जाएंगे, लेट्स सी कि आगे जाके क्या होगा। सो उस तरह से ये शायद डिपेंडेंट है, टाइम पे डिपेंडेंट है कि आगे जाके देखेंगे, जैसे जैसे चीज़ें अनफोल्ड होती है, सेटल होती हैं, आगे जाके कोई ना कोई रास्ता मिल सकता है, कोई ना कोई न्यू वे मिल सकता है। तो इस काइंड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू है उस पर्सन का। ओके, तो फाइनल मैसेजेस गाइस, फाइनल मैसेज फॉर यू, वन मैसेज, माई डेस्टिनी इज़ यू। एक और निकाल लेती हूँ, ये आ रहा है, आई विल बी बैक सून। Very good. If this person is away from you, then that is your message. Okay, they will be definitely back for you, and ये आपका डेस्टिनी, आपको अपना डेस्टिनी मान रहे हैं। ओके, सो यस, दिस इज़ योर रीडिंग ग्रुप नंबर 3। कैसा लगा? आई होप दिस वॉज रेजोनेटिंग टू यू। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, कैसा लगा, क्या हुआ? एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करना। आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। बाय बाय, टेक केयर।